आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एडमिशन चैप्टर का नंबर 56। तो ये हमारा सम्स है। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा था कि हम प्रैक्टिकल सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम पूरा सम्स देखेंगे और एडजस्टमेंट देखेंगे कि हम उसकी एंट्री कैसे करेंगे। और ऐसा सम्स बहुत बड़ा था और हम इसमें ये भी सीखेंगे कि आज हम बैंक अकाउंट बनाना सीखेंगे। बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं और कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं और हमारा रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट और बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाना आज सीखेंगे। तो ये हमारा सम्स नंबर 56 है टीएस गिरीवाल बुक का। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, नहीं तो मैं अपने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सेकेंडली, हम ये वाली एंट्री तो हमारे पास हमारी रिवैल्यूएशन में नहीं आएगी। देयर इज़ likely to be claim against the firm for damages for which a provision to the extent of 1500 is to be made। इसका मतलब प्रोविज़न जो हमारा यहाँ पे बोला गया है, मतलब प्रोविज़न हमारा लाइबिलिटी साइड आता है और जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होता है, जब हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट साइड जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रोविज़न ऑन डैमेजेस, यहाँ लिख के हमारा 1500 का अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। सेकेंड, अ बिल फॉर 300 फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैज़ बीन ओमिटेड टू द अकाउंट इट इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर। मतलब अब बिल हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमें पे करना होता है, इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी में आता है। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना का, 300 का, 300। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ टू बी रिड्यूस्ड टू 23,000 एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर बाई ₹1000। मतलब जो हमारा एसेट्स है यानी जो हमारा स्टॉक है वो डिक्रीज़ हो गया। तो जब वो डिक्रीज़ होता है तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, तो टू स्टॉक, और यहाँ पे 2 लिखा है तो 23,000, पहले कितना था 25,000, अब 23,000 हो गया है। तो इसका मतलब हमारा स्टॉक कम हुआ है। कितना से कम हुआ है? 25,000 माइनस 23,000, 2000 से कम हुआ है तो हम 2000 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे 2 लिखा था इसलिए हमने माइनस किया। बाई लिखा होता तो नहीं करते। एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर बाई 1000, यहाँ पे बाई लिखा है तो हम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे टू फर्नीचर एंड फिक्सचर 1000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी क्रिएटेड ऑन सन्डे डेटर 5%। हमारा जब PBDD इंक्रीज़ होता है तो हम यहाँ लिखते हैं PBDD। हमें यहाँ पे पूरा नाम लिखना, कितना से 15,000 का डेटर्स दिया है उससे 5%, तो 15,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, 750। फिर है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज़ टू बी एप्रिशिएटेड बाई 20%। एप्रिशिएटेड है मतलब इंक्रीज़ हुआ है तो वो हमारा क्रेडिट साइड आता है। तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना से 20%, तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग 30%, 30,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 6,000 रुपये से इंक्रीज़ हुआ है। हमने यहाँ पे डायरेक्ट 6,000 रुपये इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें बाई लिखा है। 2 दिया होता तो इस पे 30,000 पे 20% निकाल के 20,000 से माइनस कर देते, सॉरी 30,000 से माइनस कर देते हैं। फिर सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड एन आइटम ऑफ 1200 विच इज़ नॉट टू बी पेड। मतलब जो हमारा क्रेडिटर है 44,000 का, उसमें से 1200 रुपये उसमें कुछ ऐसे इंक्लूड है जो हमें पे करने ही नहीं है। मतलब हमारा लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुआ है, जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट साइड जाता है रिवैल्यूएशन के। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई सन्ड्री क्रेडिटर, कितना, 1200 से। बस अब यहाँ पे तो खाली इतने थे। अब हम हमारा प्लस माइनस करके देखते हैं। इस तरफ का आ रहा है 6,000 प्लस 1200, 7,200। यहाँ का आ रहा है 5,550। यहाँ 7,200 और यहाँ 5,550। तो इस तरफ ज़्यादा, तो मतलब यहाँ पे कम है। रिवैल्यूएशन डेबिट साइड कम होता है तो इसका मतलब प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। जो भी पुराने पार्टनर उनका नाम लिख देंगे। पहला है महेश, दूसरा है राजेश,
इसका टोटल हम 7,500 माइनस 5,550 यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम इनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, विच इज़ 2 डिवाइड बाई 3। 1300 महेश का और 1300 को 1950 से माइनस करें तो बचा हुआ 650 राजेश का। और यहाँ पर जो भी अमाउंट बड़ा होगा, 7,200 माइनस 5,550, 1650 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 1650, 7,200। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया था, उसका हमारा प्रॉफिट आया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इसका फॉर्मेट ऐसा है, मैंने आपको बताया था। अब हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले हमें एक चीज़ लिखनी होती है, वो है बाय बैलेंस बीडी। ये कंपलसरी है, बाय बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी में जो पुराने पार्टनर का ओल्ड कैपिटल होगा वो हम उनके अकाउंट में लिख देंगे। जैसे महेश का 30,000 है तो महेश के अकाउंट में 30,000 लिख देंगे, और राजेश के अकाउंट में 20,000 है तो उसके अकाउंट में 20,000 लिख देंगे। फिर रमेश के अकाउंट में कुछ नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे। फिर जो भी प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो यहाँ आएगा, लॉस होता तो वो यहाँ ट्रांसफ़र होता। ये दो काम हमें पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले करने हैं। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो वो क्रेडिट साइड आएगा, तो बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिख के महेश के अकाउंट में 1100 आया और राजेश के अकाउंट में 550 आया। उसके बाद हम देखते हैं कि रमेश जो है इज़ एडमिटेड टू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। ही ब्रिंग 15,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर एंड पेज 6,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ विच इज़ टू बी विड्रॉन बाय महेश एंड राजेश। इसमें बोला गया है कि जो रमेश है वो 15,000 रुपये अपना कैपिटल लेकर आया है और उसका प्रॉफिट इन शेयर है 1/4 शेयर, और उसने 6,000 रुपये गुडविल भी दिए हैं, और इन 6,000 रुपये गुडविल में से हाफ जो अमाउंट है वो महेश और राजेश ने निकाल लिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे बाई। अब इसमें हमें ये नहीं बोला गया कि वो बैंक में लेके आया है, कि मतलब वो चेक में पैसे लेकर आया है कि कैश में लेके आया है। तो हमें यहाँ देखना, अगर यहाँ कैश एट बैंक लिखा है तो हम यहाँ बाई बैंक लिखेंगे। यहाँ अगर कैश इन हैंड लिखा होता तो हम यहाँ पे बाई कैश लिखते। दोनों लिखा है तो कैश और बैंक दोनों लिखेंगे। यहाँ पर कैश एट बैंक लिखा है तो हम यहाँ पे बाई बैंक लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे। कितना, 15,000 का, तो हम उसके कॉलम में 15,000 रुपये लिख देंगे। उसके बाद वो गुडविल लेकर आया 6,000 रुपये का, तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब हम जानते हैं कि जो हमारा न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है वो ओल्ड पार्टनर में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें इसमें अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो फिर जो इनका जो ओल्ड रेशियो होता है वही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती। वहीं अगर यहाँ पर इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया होता तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता क्योंकि वो डिफरेंट होता। पर यहाँ पर उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इनका जो ओल्ड रेशियो है वही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो वो 6,000 रुपये लेकर आया है तो 6,000 को हम 2:3 में बांट देंगे। 6,000 रुपये इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 4,000 रुपये महेश के अकाउंट में, और 6,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 2,000 रुपये राजेश के अकाउंट में। ये तो प्रीमियम फॉर गुडविल बट गया। अब नेक्स्ट इसमें बोला गया हाफ ऑफ विच इज़ टू बी विड्रॉन बाय महेश एंड राजेश। अब इसका मतलब है कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है ये वाला हाफ ऑफ द गुडविल इन्होंने निकाल लिया है। अब 6,000 का आधा होता है हमारा 3,000। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। हम यहाँ पे गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे जो पैसे हैं उसको लिखेंगे बाय टू बैंक अकाउंट। अब 3,000 रुपये मतलब लिखा हाफ ऑफ विच इज़ टू बी विड्रॉन बाय महेश एंड राजेश। तो 6,000 का आधा होता है 3,000, और तो 3,000 को हम इनके ओल्ड रेशियो में मतलब में बांट देंगे क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो 3,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 2,000 महेश के अकाउंट में,
2000 सॉरी 3000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, 1000 राजेश के अकाउंट में। इसमें और कोई एंट्री नहीं दिया, इसमें ये भी लिखा है डैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर विल नॉट चेंज, मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। बस हमें यहाँ पे इतनी एंट्री दी गई थी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD, हमें इसको प्लस करके इससे माइनस करना है। तो 30,000 प्लस 1100 प्लस 4,000 माइनस 2,000 विच इज़ 33100। और इसका 20,000 प्लस 5,500 550 सॉरी, फिर 2,000 माइनस 1,000 जिस 21,550। और इनका तो 15,000 है ही। यहाँ पर जो ये बड़ा होगा हम वो लिख देंगे। जैसे इस यहाँ का टोटल आया था इतना, यहाँ का टोटल था इतना, और इसका 15,000 दोनों तरफ लिख देंगे। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल बन गया, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, यहाँ सबसे पहले कैपिटल लिखना इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर जो भी हमारे पार्टनर है विच इज़ महेश कैपिटल, यहाँ पे इनके नाम के आगे कैपिटल लगाना कंपलसरी है, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। फिर राजेश कैपिटल, नेक्स्ट रमेश कैपिटल, उसके अब ये और इनका जो यहाँ पे टू बैलेंस CD करके जो अमाउंट आएगा वो उनके कॉलम में लिख देंगे। तो इस यहाँ पे अमाउंट लिखकर इन तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। $69,650। अब नेक्स्ट हमें हमारा जो बैलेंस शीट दिया हुआ है हमें उसमें देखना है। तो यहाँ हमारे बैलेंस शीट में सबसे पहले दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर। हम यहाँ पे सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर लिखेंगे 44,000। अब इसको हमने इनर कॉलम में इसलिए लिखा क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट है विच इज़ सन्ड्री क्रेडिटर इंक्लूड एन आइटम ऑफ 1200 विच इज़ नॉट टू बी पेड। तो यहाँ पर हम माइनस करके दिखाएंगे, हमें यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे हम माइनस करके दिखाएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, इंक्लूड्स एन आइटम, यहाँ पे 1200 माइनस करके 44,000 में से 1200 माइनस किया 42800 हमारा आउटर कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ पे और यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे क्लेम बोला गया है, प्रोविज़न जो हमने यहाँ पे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखा था वो यहाँ पे बाद में हुआ, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा था टू प्रोविज़न ऑन डैमेजेस, यहाँ पे भी हम लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डैमेजेस कितना 1500 का, तो यहाँ 1500 लिख देंगे। फिर अब बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 300, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 300 का। और कुछ यहाँ पर है नहीं, सब हमने कर लिया। अब हम एसेट साइड आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है कैश एट बैंक। अब ये बैंक अकाउंट का अमाउंट निकालना हमने एक बस इसी के अंदर सीखा था, वो मेरे पिछले वीडियो में है, उसका लिंक मैं दे दूँगी। उसमें एक तो वो तरीका और एक हमें स्पेशली बोला जाता है कि हमें बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वो तरीका अब हम सीखेंगे। हम यहाँ पर उसका फॉर्मेट सीखते हैं। सबसे पहले हम जब भी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाएंगे तो हमें ये चीज़ याद रखना है कि अगर कंपनी में पैसे आ रहे हैं तो वो डेबिट साइड जाएगा, और अगर कंपनी से पैसे जा रहे हैं तो वो क्रेडिट साइड आएगा। मतलब पैसा इन होता है तो वो डेबिट साइड, पैसा जाता है तो क्रेडिट साइड। तो
अब यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है टू बैलेंस बीडी। हमें सबसे पहले बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाएंगे तो टू बैलेंस बीडी हमें यहाँ लिखना है। और यहाँ पे इसका अमाउंट जो यहाँ पर है, जो हमें यहाँ पे ऑलरेडी पहले वाली बैलेंस शीट में दिया हुआ है, वो अमाउंट जैसे इसमें 17,000 है तो हम यहाँ पर टू बैलेंस बीडी लिखकर 17,000 लिखेंगे। बैलेंस बीडी यहाँ पर आएगा डेबिट साइड के। उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास पैसा और क्या आया है। तो ये जो रमेश है ये पैसा लेकर आया है 15,000 का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू रमेश कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा आया? 15,000। उसके बाद वो और क्या लेकर आया? प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। कितना का? 6,000 रुपये का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 6,000 रुपये का वो लेकर आया। अब हमें देखना है कि कुछ पैसा गया है क्या कंपनी से बाहर। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि जो महेश और राजेश हैं उन्होंने 3,000 रुपये निकाले हैं, यानी विड्रॉ किया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना निकाला है? 3,000 रुपये। तो यहाँ पे 3,000 और ना ही पैसा आया ना ही पैसा गया है, तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस सीडी। इसको प्लस करके इससे माइनस करेंगे, होगा 17,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 माइनस 3,000, 35,000। ये हमारा बैंक अकाउंट बन गया। हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस आया 35,000। यहाँ पर हम लिख देंगे जो भी हमारा इसमें से बिगर होगा, जो कि यहाँ पे 38,000 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 38,000, यहाँ पर आ जाएगा 38,000। नेक्स्ट हम हमारे बैलेंस शीट के इस अमाउंट में कैश एट बैंक में यहाँ पे जो बैलेंस सीडी आया है विच इज़ 35,000, हम यहाँ पर 35,000 लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है सन्ड्री डेटर्स, तो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। इसमें हमारा एक एडजस्टमेंट है जो कि हमारा पीबीडीडी है, तो जो कि हमारा पीबीडीडी हमारे सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट सबसे पहले यहाँ पे 15,000 दिया है और इसमें हमारा एक पीबीडीडी है जो कि है 750,000 का। तो हम यहाँ पे इनर, इसमें एडजस्टमेंट है तो हम इसके इनर कॉलम में 15,000 लिख देंगे। फिर यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे पीबीडीडी। हमें फुल फॉर्म लिखना है, मैं ऐसे लिख रही हूँ। हम इससे माइनस कर देंगे तो 15,000 में से 15,000 में से 750 रुपये माइनस करेंगे तो 14,250 आएगा। फिर हमारा है बिल रिसीवेबल, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो वो एज इट इज़ लिख देंगे। बिल रिसीवेबल होगा 4,000 का। स्टॉक में हमारा एडजस्टमेंट है क्योंकि हमारा जो स्टॉक है उसमें हमारा एडजस्टमेंट है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया है स्टॉक इज़ रिड्यूस टू 23,000। तो सबसे पहले हमें इसमें शो करना पड़ेगा स्टॉक का पहले वैल्यू 25,000 था। फिर माइनस डेप्रीसिएशन लिखेंगे क्योंकि ये माइनस हुआ है, और कितने से माइनस हुआ है वो हम हमारे वैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे। तो हमारा स्टॉक माइनस हुआ है 2,000 रुपये से, तो हम यहाँ पर माइनस 2,000 दिखाएंगे और इसका अमाउंट है 23,000, तो हम लिख देंगे आउटर कॉलम में। उसके बाद हमारा फर्नीचर एंड फिक्चर है, और इसमें भी हमारा एडजस्टमेंट है तो इसे हम बाहर के इसमें लिखेंगे। तो फर्नीचर एंड फिक्चर 3,000 का है, उसमें से 1,000 रुपये लेस हो गए हैं तो माइनस डेप्रीसिएशन माइनस 1,000, तो इसका वैल्यू हो गया 2,000। नेक्स्ट हमें लैंड एंड बिल्डिंग दिया है तो हम लैंड एंड बिल्डिंग लिखेंगे। इसमें भी एडजस्टमेंट है, एप्रिशिएट हुआ है तो यहाँ पे 30,000 लिखेंगे। पुराना वैल्यू ऐड होगा तो प्लस का साइन देके लिखेंगे एप्रिशिएटेड। हम यहाँ पे देखेंगे कितने से एप्रिशिएटेड हुआ हमारा 6,000 से हमारा एप्रिशिएटेड हुआ है, तो हम यहाँ पर 6,000 लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा 36,000। अब हम इन दोनों को टोटल करके देखते हैं हमारा टैली होता है कि नहीं।
हम पहले लाइबिलिटी साइड का करते हैं। 69,650 प्लस 42,800 42,800 प्लस 1500 प्लस 300 1,14,250 रुपये हमारा लाइबिलिटी साइड का आ रहा है। अब हम इसका चेक करते हैं एसेट साइड्स का। तो 35,000 प्लस 14,250 प्लस 4,000 प्लस 23,000 प्लस 2,000 प्लस 36,000। तो हमारा लाइबिलिटी और एसेट्स का अमाउंट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये हमारा बैलेंस शीट का आंसर है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं। हमें इसमें बस खाली ये ध्यान रखना कि अगर पैसे आ रहे हैं बैंक में, मतलब पैसे आ रहे हैं तो डेबिट करेंगे, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, और जो भी सीडी का बैलेंस होगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे।